अध्याय 2 वर्ण अल्फाबेट। वर्ण चीची, ट्रिन ट्रिन, टिक टिक। बच्चों, दिन भर हम और आप ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे मोर शब्द की ध्वनि है म जमा ओ जमा र जमा अ। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। क स्वर, ख व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ इया ट ठ ड़ ड ण त थ द ढ न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ड़ और ढ के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी अव्यंजनों में होती है। संयुक्त व्यंजन। श बराबर क जमा श, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र बराबर त जमा र, पत्र, त्रिशूल, मित्र। ज्ञ बराबर ज जमा इया, ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा। श्र बराबर श जमा र, श्रम, श्रीमान, श्रवण। ध्यान दीजिए कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलाने से बनते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। कंघी, चांद, प्रातः। आपने कंघी, चांद और प्रातः शब्द में चिन्ह देखे। यह चिन्ह अनुस्वार, यह चिन्ह अनुनासिक चंद्र बिंदु और यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। वर्णमाला। जिस प्रकार मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है उसी प्रकार वर्णों, स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं। शेर, तोता, बकरी। बच्चों, इन चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। इन नामों में व्यंजन के साथ कुछ चिन्ह भी लगे हैं। जैसे इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखे जाते बल्कि उनके साथ मात्रा लगाई जाती है। अगर मात्रा की जगह स्वर लगाकर लिखते तो ये शब्द इस प्रकार लिखे जाते। श य र, त ओ त आ, ब क र ई। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है।
व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब हम क, ख, ग आदि बोलते हैं तो इसका अर्थ है क जमा अ, ख जमा अ, ग जमा अ। अरहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत या हल चिन्ह लगाया जाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ वर्ण। उदाहरण: अ, क, कलश, कल, कमल। आ की मात्रा, का, कान, काम, काला। ई की मात्रा, की, किला, किसान, किताब। ई, बड़ी ई की मात्रा, की, कील, कीमत, कीड़ा। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, कु, कुल, कुम्हार, कुली। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, कू, कूड़ा, कूटना, कूदना। री की मात्रा, क्री, कृपा, कृपालु, कृष्ण। ए की मात्रा, के, केला, केतली, केसर। अय की मात्रा, के, कैलाश, कैदी, कैसा। ओ की मात्रा, को, कोयल, कोट, कोना। औ की मात्रा, कौ, कौआ, कौन। र के साथ उ और ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाते हैं। जैसे र जमा उ, रुई, रुपया, गुरु। र जमा ऊ बराबर रूप, रुमाल, अमरूद। आओ दोहराएं। मुंह से निकली ध्वनि से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि की ओर टुकड़े ना हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती।